नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। यानी 8वें वेतन आयोग आता है तो कर्मचारियों का जो है वेतन कितना फिक्स किया जाएगा। यानी मिनिमम जो सैलरी था जो 18,000 7वें वेतन आयोग में फिक्स किया गया था, उसको जो है अब इंक्रीज करके कितना मिनिमम जो है वेतन किया जाएगा। और साथ में पेंशनधारी जितने लोग हैं उनका जो है मिनिमम यहाँ पर सैलरी कितना रहने वाला है, A to Z जानकारी हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग का महंगाई भत्ता से लेकर रूम रेट तक जो है सभी पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को जिस प्रकार से आप लोग को बतलाना चाहिए था उस तरीके से कोई बतला नहीं रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से बतलाया जाए, एक एक पॉइंट को जो है कवर किया जाए। तो हम लोग जो है 8वें वेतन आयोग के बारे में आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो 8वें वेतन आयोग को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा 7वें वेतन आयोग के बारे में। तो 7वें वेतन आयोग 2016 से लागू है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग को अभी तक सैलरी मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे 7वें वेतन आयोग के बारे में, उसके बाद जो है हम लोग 8वें वेतन आयोग के बारे में समझेंगे, तब जो है आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा 8वें वेतन के बारे में। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से समझते हैं, एक एक पॉइंट को जो है हम लोग पूरा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वेतन आयोग से संबंधित यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग को इसी चैनल के जरिए पूरा सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग देखेंगे 7वें वेतन आयोग के बारे में। तो यहाँ पर जो है हम लोग 7th पे कमीशन के बारे में सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो हम लोग को 8वें वेतन आयोग के बारे में समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 7वां वेतन आयोग क्या है। तो 7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक जो है आयोग होता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन तय करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो है पे कमीशन क्या है। तो पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही जो भी सरकारी कर्मचारी है, केंद्र सरकार के जो भी सरकारी कर्मचारी है, उनका जो पेंशन और जो है यहाँ पर सैलरी फिक्स किया जाता है। और प्लस में वहाँ पर महंगाई भत्ता मिलता है, रूम रेंट मिलता है, इस सभी का जो है डिसाइड इसी जो है आयोग के द्वारा किया जाता है, कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू है। जिससे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत जो जोर शोर से न्यूज चल रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा, जिसका पुष्टि जो है सरकारी तौर पर नहीं किया गया है। तो अभी जो है हम लोग नहीं मान सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग जो है यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। तो हम लोग जो है अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है क्लियर नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग 7वें वेतन आयोग में ही देख लेते हैं। तो 7वें वेतन आयोग की मुख्य तारीखें आप लोग याद रखिएगा। तो फरवरी 2014 में जो है इसका गठन हुआ था, यानी 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, और इसका रिपोर्ट जो है 1 जनवरी 2016 को आया था। और वर्तमान में जो है 2025 के अंत तक जो है लागू है। यानी अभी भी 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ही जो भी कर्मचारी है उनको सैलरी दिया जा रहा है। मिनिमम सैलरी इसी के अकॉर्डिंग निर्धारित है और मैक्सिमम सैलरी जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है निर्धारित है। सैलरी के साथ साथ पेंशन का भी यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी अधिकारी रिटायर्ड होते हैं तो उनको जो है पेंशन के रूप में हाफ पेमेंट मिलता है। तो हाफ का जिक्र जो है इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिलता है। यानी हाफ जो पेंशन आप लोग को मिलता है 7वें वेतन आयोग में ही इसका निर्धारण किया गया है कि जितना सैलरी है उसका हाफ जो है आप लोग को पेंशन के रूप में मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 7वें वेतन आयोग की सैलरी संरचना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहले देखिएगा, यानी 7वें वेतन आयोग आने से पहले जो सैलरी यहाँ पर निर्धारित किया गया था, सबसे पहले बेसिक पे मिलता था और उसके बाद जो है ग्रेड के अनुसार जो है यहाँ पर पे को इंक्रीज किया जाता था। बट 7वें वेतन आयोग में देखिएगा तो केवल जो है बेसिक पे यहाँ पर जो है पे मैट्रिक सिस्टम जो है लागू हो जाता है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम वेतन जो है 18 वर्ष प्रति माह जो है किया गया था। यानी 18,000 जो है 18,000 से कम जो है किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। यानी मिनिमम जो है 18,000 यहाँ पर सैलरी जो निर्धारित किया गया था इस आयोग के तहत, तो 7वें वेतन आयोग के तहत। उसी समय हम लोग देख लेते हैं तो 7वें वेतन आयोग के तहत जो है अधिकतम वेतन जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया था 2.5 लाख। तो 2.5 लाख जो है अधिकतम वेतन निर्धारित किया गया था। ये जो है कैबिनेट सचिव जैसे पदों पर, जैसे आप लोग देखे होंगे सेना के प्रमुख जो हो जाते हैं वैसे टाइप के जो है अधिकारी है, उन लोगों को जो है यहाँ पर जो है ग्रेड 18 के अनुसार जो है वेतन दिया जाता है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है पे मैट्रिक्स क्या है। तो जो पे मैट्रिक्स 7वें वेतन आयोग में लागू हुआ था ये क्या है, इसको बहुत जो है बारीकी से आप लोग समझिएगा। तो कुल जो है 18 पे लेवल्स है, जिसमें लेवल 1 जो है चपरासी और ग्रुप डी टाइप का आ जाता है। यानी जो ग्रुप डी वाले अधिकारी है वो लेवल 1 के अंतर्गत आ जाते हैं।
लेवल 18 का हम लोग बात कर लेते हैं तो शीर्ष अधिकारी आते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को बतलाया हूँ कि यहाँ पर सेना के प्रमुख हो जाएंगे, कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े जो है अधिकारी जो है वो लेवल 18 के अंतर्गत आ जाएंगे, और जिनका सैलरी जो है यहाँ पर 2.5 लाख तक बतलाया गया है। हर साल जो है यहाँ पर 3% जो है एनुअल इंक्रीमेंट होता है, यानी मैं आप लोग को बता दूं कि हर एक साल जो है 3% यहाँ पर सैलरी का इंक्रीज देखने को मिलता है। ये सभी लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है समझ लीजिए आप सभी लोग। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोग को अब तक समझ में आ चुका है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं 7वें वेतन आयोग के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी 8वें वेतन आयोग को हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो 8वें वेतन आयोग को समझ कर ही जाइएगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में बहुत ज़्यादा जो है चेंजिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिएगा 7वें वेतन आयोग के प्रमुख भत्ते में देखिएगा तो डी यानी महंगाई भत्ता भी जो है यहाँ पर शामिल किया गया था। तो महंगाई भत्ता भी दिया जाता है इसी जो है आयोग के तहत। उसके बाद जो है यहाँ पर मकान किराया भी निर्धारित किया गया, यात्रा भत्ता भी मिलता है, मेडिकल भत्ता भी मिलता है। डी हर 6 महीने में जो है बढ़ता है, ये सभी लोगों को जानकारी होगा। यानी महंगाई भत्ता जो है आप लोग को 6 महीना में जो है इंक्रीज देखने को मिलता है। ये जो है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पेंशनधारियों से संबंधित, यानी जिनको जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, जो अधिकारी रिटायर्ड हो जाते हैं, उनका पेंशन जो है कितना निर्धारित किया गया था 7वें वेतन के अकॉर्डिंग। तो न्यूनतम जो पेंशन था यहाँ पर 9,000 था, और पारिवारिक पेंशन जो है यहाँ पर 9,000 से लेकर 1,25,000 तक जो है यहाँ पर किया गया था। यानी पेंशन पर भी जो है डीए लागू था, यानी महंगाई भत्ता लागू था। तो यहाँ पर आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनका सैलरी जो है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 18,000 मिनिमम सैलरी निर्धारित किया गया था, और मैक्सिमम जो है 2.5 लाख निर्धारित किया गया था। वहीं पर हम लोग पेंशन की बात कर ले तो 7वें वेतन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 9,000 मिनिमम जो है पेंशन का जिक्र देखने को मिलता है, और 1,25,000 जो है मैक्सिमम पेंशन का यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर पेंशन में भी यहाँ पर डीए जो है लागू है, महंगाई भत्ता यहाँ पर भी लागू है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं, 8वें वेतन आयोग के बारे में समझते हैं, क्योंकि जितना आप लोगों को समझना चाहिए था उतना कोई समझा नहीं रहा है सोशल मीडिया के जरिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को पूरा बारीकी से समझाया जाए, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में आइडिया लग सके कि ये 8वें वेतन आयोग है क्या, इससे क्या बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आई होप कितना पॉइंट अब तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी 7वें वेतन आयोग के बारे में आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तभी जो है आप लोग को 8वें वेतन आयोग के बारे में समझ में आएगा। तो 8वां वेतन आयोग के बारे में देख लेते हैं, यानी 8th पे कमीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पूरा जानकारी जो है यहाँ पर देखिएगा। तो 8वां वेतन आयोग क्या है, तो 8वां वेतन आयोग जो है 7वें वेतन आयोग के बाद 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला नया वेतन आयोग है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग के मन में चल रहा है कि 1 जनवरी से क्या लागू हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी प्रस्तावित है, यहाँ पर अभी ये प्रक्रिया में है, यानी अभी इस पर कार्य चल रहा है। ये जो है अभी घोषणा नहीं किया गया है कि इस डेट से लागू हो जाएगा, तो अभी जो है इस पर कोई क्लियर नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, सरकार ने संकेत दिए हैं, क्या दिए हैं कि अंतिम नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। तो सरकार ने संकेत दिया है कि अभी अंतिम नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसीलिए जो है हम लोग डेट को यहाँ क्लियर नहीं करेंगे कि इस तारीख से जो है यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर जो है 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कितना पॉइंट समझ में आया होगा। आइए हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट को, यानी सैलरी के बारे में समझते हैं, पेंशन के बारे में समझते हैं, महंगाई भत्ता के बारे में समझते हैं, रूम रेंट के बारे में समझते हैं। सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग की संभावित तारीख जो है यहाँ पर बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 जो है संभावित तारीख है, बट यहाँ पर जो है कोई अभी यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। आगे के पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो 8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव संभव है, तो यहाँ पर हम लोग मानकर चलेंगे, ये जो है पूरा क्लियर नहीं रहेगा। क्लियर कब होगा, जब आयोग आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम सैलरी जो है ये अनुमानित है 18,000 से जो है आप लोग को कितना देखने को मिलेगा, तो 26,000 से लेकर 30,000 के बीच में देखने को मिलेगा। यानी वर्तमान में सभी लोग जानते हैं 7वां आयोग जो है लागू है, तो 7वां वेतन आयोग में जो है 18,000 मिनिमम दिया जाता है, बट जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो 26,000 से लेकर 30,000 के बीच में आप लोग का सैलरी देखने को मिलेगा। तो 8वें वेतन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सैलरी जो निर्धारित किया जाएगा, मिनिमम जो सैलरी निर्धारित किया जाएगा ग्रेड 1 के लिए जो है सैलरी निर्धारित किया जाएगा, वो 26,000 से लेकर 30,000 के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को क्लियर हो गया है एक बार थम्स अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 8वें वेतन आयोग में पेंशन के बारे में, यानी पेंशन जो है यहाँ पर न्यूनतम जो है कितना निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी अधिकारी वो रिटायर्ड होते हैं तो हाफ यानी 50% जो है उनको जो सैलरी था उसका 50% जो है उनको पेंशन के रूप में मिलता है।
तो उसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि 9,000 रुपये जो निर्धारित किया गया था, ये 7वें वेतन आयोग के तहत जो है निर्धारित किया गया था। बट 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू हो जाएगा तो 18,000 जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। ग्रेड 1 से जो अधिकारी रिटायर्ड होंगे उनका जो है यहाँ पर पेंशन 18,000 रुपया देखने को मिल सकता है। ये जो है अनुमानित है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग देख लेते हैं किसे फायदा होगा, तो किसे फायदा होगा, फायदा होगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, रेलवे कर्मचारियों को, डिफेंस कर्मचारियों को, केंद्रीय जो है पेंशन भोगियों को, और कुछ राज्य सरकार भी लागू कर सकती है इस नियम को। यानी 8वें आयोग को जो है 8वें वेतन आयोग को कुछ सरकार, राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। बट ये जो है क्लियर नहीं है कौन सरकार जो है लागू कर रही है। तो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को जो इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, रेलवे कर्मचारियों का भी सैलरी में जो उछाल देखने को मिलेगा, डिफेंस कर्मचारी प्लस केंद्रीय पेंशन भोगी, ये सभी के सैलरी में जो है यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उछाल देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा 7वां वेतन आयोग। 7वां वेतन आयोग इसलिए मैं आप लोगों को समझाया क्योंकि 7वां वेतन आयोग को समझने के बाद 8वां वेतन आयोग जो है आप लोगों को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसी के लिए मैंने प्रयास किया कि आप लोग को सबसे पहले 7वां वेतन आयोग समझाएं, उसके बाद जो है 8वां वेतन आयोग समझाएंगे तो आप लोग को जो है डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, हमको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगा आप लोग को समझाने के लिए। तो आई होप कि आप लोग को 8वां वेतन आयोग के बारे में यानी 8th पे कमीशन के बारे में आप लोग को सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में थोड़ा सा डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इस आयोग के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, ये 8th पे आयोग जो है कमीशन जो आ रहा है इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, चलते चलते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि ये पे कमीशन आने वाला है, इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।